डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री शिवशंकर गुप्ता दिल्ली से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मेरे पिता श्री बसेश्वर नाथ गुप्त की पूज्य गुरुदेव में अगाध श्रद्धा थी। यह श्रद्धा मेरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों में उन्हीं की तरफ फली फूली। मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य प्रत्येक रविवार को गुरुदेव के दर्शन करने अवश्य जाता था। मथुरा से दिल्ली नजदीक है, इसलिए कभी रुकने वाली बात नहीं बनी। देर रात तक दिल्ली वापस आ जाते थे, हमेशा का यही क्रम था, इसलिए गुरुदेव कभी रोकते भी नहीं थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटे कभी यहाँ रुका भी करो। पत्नी ने भी रुकने की इच्छा व्यक्त की। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी कल दुकान खोलनी है। गुरुजी ने कहा, बेटे तू न रहेगा तब भी तो कोई दुकान खोलेगा। पर मैं जाने की बात कहता रहा। उस दिन मेरे साथ श्री हेमचंद्र जी, पत्नी विमला और पुत्री पिंकी 4 लोग गए थे। देर तक चले उस बहस में तय जाना ही हुआ। इतनी देर हो गई कि बस पकड़ने के लिए बस अड्डे की अपेक्षा बीच रास्ते मसानी रेलवे स्टेशन के पास तिराहे पर जाना पड़ा। बस मिली, लेकिन सीट न मिलने के कारण सब लोगों को खड़े होकर जाना पड़ा, सो अलग। जैसे ही बस पलवल के समीप पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। 13 लोगों की वहीं मृत्यु हो गई। हम 4 आदमी को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे कोई चोट न आई हो। आश्चर्यजनक तो बात यह थी कि एक्सीडेंट से 1 सेकंड पूर्व ही छोटी बच्ची पिंकी ने कहा, मम्मी गुरुजी। हम लोग अभी पूछ ही रहे थे कि कहाँ, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। गुरुदेव ने वह चोट अपने ऊपर ले ली, पर उन्होंने हम सब पर आंच नहीं आने दिया। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने पूरे परिवार को जीवन दान दिया। हमारे गुरुदेव सचमुच में समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते थे, इसलिए तो महाकाल प्रज्ञा अवतार कहलाते हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पृष्ठ 115।